स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए मैट्रिक्स यानी आव्यूह में एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम शायद आव्यूह की एक्सरसाइज 3.3 होगी। कोई नहीं, पॉइंट से क्या फर्क पड़ता है, एक्सरसाइज को आना चाहिए। आज बात हम कर रहे हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह। क्या होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, ये परिवर्त आव्यूह क्या है? देखिए, जैसे कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है, आव्यूह गिवन है 2 4 6 8, और इस पे अगर टी लगा दो या टी ना लगाओ तो एक डंडा ही लगा दो, तो इसका मतलब जो खड़ी हैं वो पड़ी हो जाएंगी, जो पड़ी हैं वो खड़ी हो जाएंगी। यही परिवर्त आव्यूह है। ठीक, बात समझ में आई? पड़ी को खड़ी कर दे उसी को परिवर्त या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। कुछ किताबों में टी का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ में डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन जाएगी पेंशन लेने। आप अब आते हैं, नाउ कम टू द पॉइंट इन एक्सरसाइज। बोलना क्या है बेटा एक्सरसाइज में? क्वेश्चन हमें वो तो पता। हाँ बताइए, क्वेश्चन बताइए। 1 जी 2 और अब यहाँ 3 है बेटा। अब इसमें पूछा परिवर्त आव्यूह बताइए। अरे काहे का भैया परिवर्त, इस पे डैश मारो, पड़ी है खड़ी कर दो। बोले 1 और -1 और 2 और 3, ये आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा? बात समझ में आ गई? है यदि, चलिए क्वेश्चन अगला लेते हैं। यदि a बराबर -1 2 और 3 5 7 9 1 और जी बिल्कुल, हाँ b बराबर -4 1 2 है। सही लिखा है बेटा, देख लेना। क्या क्या पूछा है? अच्छा, ये सिद्ध करवाया है टू प्रूव दैट। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? a प्लस b का होल डैश बराबर होगा a डैश प्लस b डैश। कोई नहीं, आप पहले a प्लस b निकाल लीजिए। ये है -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। देख लेना बेटा, एलिमेंट सही लिखे हूं। -4 1 एंड -5 1 2 0 1 3 1। अब आपको पता है अच्छी तरह से, जब जुड़ेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग के साथ, जब ये जुड़ेंगे बेटे तो 1 -1 ये आपका हो जाएगा 1 और -4 कितना हो गया? -5। अब ये 2 और 1 3 3 और -5 -2 5 और 1 6 7 और 2 9 9 और 0 9 -2 1 -1 1 और 3 4 1 और 1 2। ये आपका हो गया a प्लस बी। अब इसका जरा डैश देखें तो मैंने कहा पड़ी को खड़ी कर दो, पड़ी को खड़ी कर दो, तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2। ये आंसर आपका हो गया किसका? a प्लस बी का। अब जरा a डैश निकालते हैं। a डैश कैसे निकलेगा बेटा? पड़ी खड़ी करो, -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। अच्छा, बी डैश कैसे निकालूंगा? बी डैश भी निकाल लूँ यहाँ पर। बी डैश क्या हो गया बेटा? -4 1 एंड -5। पड़ी को खड़ी कर दो, सीधी बात है। 1 2 0 1 3 और 1।
देखिए बेटा यहां पर निकालिए ए डैश प्लस बी डैश, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 1 2 3 -5 और क्या लिखा था बेटा 0 ही। चलिए प्रूफ कर दीजिए। -1 और -4 -5 5 1 6 -2 1 -1 2 और 1 3 7 और 2 9 1 और 3 4 3 और -5 -2 9 प्लस 0 9 1 और 1 2। आप देखिए आंसर ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश की इक्वल है, यहाँ पे लिख दिए सो हैंस ए प्लस बी का होल डैश बराबर है ए डैश प्लस बी डैश। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन बेटा कौन सा है जरा बोलना। देखिए मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यदि इसके अलावा भी आपको लगता है कि क्वेश्चन ज्यादा बेटर है देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको उसका आंसर अवश्य दूंगा या देने का प्रयास करूंगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है बेटा ये बराबर जी बिल्कुल ठीक क्या है अच्छा टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है ए डैश इंटू ए बराबर 1 नहीं आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जी चलिए लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा बताइए ए डैश कितना है पलट के खड़ा कर दें। ए डैश ए है ए डैश पहले चलिए कोई बात नहीं ए डैश यानी इसका डैश लेंगे तो ये वाली बात ऐसे आ जाएगी यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा ये चीज ऐसे खड़ी हो जाएगी माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये कितना है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसको जब इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं हम करिए ऐसे करें कॉस 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 स्क्वायर अल्फा इसकी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको जब यहां लाएंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा इसकी इसमें होगी तो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसकी इसमें होगी तो साइन अल्फा कॉस अल्फा इसकी इसमें होगी तो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसकी इसमें होगी साइन स्क्वायर अल्फा इसकी इसमें होगी कॉस स्क्वायर अल्फा। बेटा आपने पढ़ा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है ये कैंसिल होके 0 हो गया ये भी कैंसिल 0 हो गया ये भी आपका 1 हो गया इसका मतलब आई। यहाँ लिख सकते हैं आप हेंस प्रूफ्ड। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा सम्मित आव्यूह। देखिए बात ये सम्मित किसे कहते हैं और विषम सम्मित आव्यूह किसे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो चीजें। सम्मित आव्यूह की बात करते हैं आपसे। सम्मित आव्यूह देखें सम्मित आव्यूह सम्मित आव्यूह होता क्या है पहले आप ये समझ लें एक बार। कोई आव्यूह जैसे माना कोई आव्यूह लिखा है कोई भी लिखा है 2 4 6 8 2 अगर इस पे आपने डैश मारा और ये इतना ही आ गया ये इतना ही आ गया यानी ए डैश किसके बराबर आ जाए ए की तो आप कह सकते हैं ये सम्मित आव्यूह है। दूसरी बात शुरू करते हैं विषम सम्मित। विषम सम्मित क्या होता है अगर कोई आव्यूह किसी आव्यूह के बराबर तो आए परंतु माइनस में तो उस आव्यूह को कहते हैं विषम सम्मित। जैसे ए डैश बराबर कितना आ जाए -,
तो ये विषम सममित। ठीक है बेटा, चलिए आप क्वेश्चन बोलिए क्या है जी। 1 - 1 5 2 1 5 1। चलिए तो ए डैश मारो डैश ले लें, इस पड़ी को खड़ी ला 1 - 1 5, इसको -1 2 1 5 1 3। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, वो सेम है, ए डैश बराबर क्या आ गया ए, अतः ए एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ठीक है, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बेटा बोल। हाँ आव्यूह ए बराबर 0 1 और 1 - 1 जरा डैश लिखो, दिख रहा है बेटा पूरा, वैसे सीन हो रहा है, विजिबिलिटी है। ए डैश करो बेटा, तो इस पड़ी खड़ी करो 1 - 1 -1 0 1 1 -1 0, ये चीज इसके बराबर नहीं तो भैया -1 है या -1 आ रहा है। ऐसा करिए, आपको मालूम है कि इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे, माइनस कॉमन ले तो पूरे में आता है, तो 0 तो माइनस प्लस का होता नहीं, ये 1 ये -1, ये -1 0 ये 1 प्लस का हो गया, ये 1 ये -1 और ये 0 सेम आ गया, अतः ए डैश बराबर क्या हो गया माइनस से, यहाँ ले सकते हो, अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है। ठीक है, ये आपका सममित आव्यूह मैंने बताया था, ए डैश बराबर ए आ जाए सममित आव्यूह होता है, ए डैश -1 बराबर आ जाए तो विषम सममित आव्यूह होता है। यहाँ तो आप स्क्रीनशॉट कर लें या नोट कर लें। हाँ तो प्रिय छात्रों, अगला क्वेश्चन है कि एक आव्यूह है, उस आव्यूह को दो आव्यूह में आप चेंज करें, एक सममित हो और एक विषम सममित आव्यूह, लेकिन जोड़ के आव्यूह, यानी एक आव्यूह को इस प्रकार से आप दो आव्यूह में विभक्त कीजिए, एक सममित हो और एक विषम। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं, पहले मैं आपका थोड़ा इसको इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर आपको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे एक आव्यूह है ये, अगर इसका हम डैश निकालें तो इसका डैश क्या आएगा, इसका परिवर्त क्या होगा ए डैश। अगर a प्लस ए डैश निकालें और इसके बटे 2 कर दें, तो इस आव्यूह को जब आप चेक करेंगे तो ये आव्यूह सममित आव्यूह बन जाएगा। और अगर एक आव्यूह a माइनस ए डैश निकालें तो ये विषम सममित बनेगा। अगर कोई आव्यूह आपको दी जाए और आपसे दो आव्यूह में चेंज करवाए, एक सममित है और एक ये सममित होगी और ये विषम सममित होगी, इनको जोड़ लीजिए आप, 1/2 a माइनस ए डैश, हियर 1/2 इज कॉमन, a प्लस ए डैश a माइनस ए डैश, इससे कट गया 1/2 2a, इससे कट गया, यानी एक आव्यूह को दो भागों में हमने तोड़ दिया, एक सममित है और एक विषम सममित है। तो अधिकतर ये a प्लस ए डैश पूछ भी लेते हैं और ये और आपको सिद्ध भी करने, चलो मैं अब आपको क्वेश्चन के द्वारा ही समझाता हूं। ठीक है, बोलिए क्वेश्चन बोलिए आप। हाँ क्वेश्चन बताइए क्या है, -2, हाँ अब ये एक आव्यूह है, इसको दो आव्यूह में तोड़ना है, एक सममित हो और एक विषम सममित हो। तो जरा ई डैश देखिए, पड़ा खड़ा करें, 6 - 2 2 -2 3 -1, देख लेना बेटा माइनस प्लस ना हो जाए, गलती फिर आपको बहुत परेशान करेगी। 2 -1 और 3, अब आप यहाँ निकालिए a प्लस ए डैश, ये है आपका 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ए डैश है आपके पास 6 -2 2 -2 3 -1
ठीक है, 6 - 2 सही लिखा है। चलो एक आयु को उसमें बदलना है, ये हो गया यहाँ तक। वो ये ऐसे ऐसे थी, उसको ऐसे लिख लिया, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हो गया। तो सेम सी दिख रही है मेरे हिसाब से, तो इसमें चेंज ही नहीं आ रहा। सम्मित आयु तो ऑलरेडी है ये, कोई नहीं, देखते हैं। मतलब कोई चेंजिंग तो शायद नजर नहीं आ रही मेरे को। नहीं तो ये तो ऑलरेडी सम्मित आयु है। कोई बात नहीं, दो आयु में तोड़ना है, एक सम्मित विषम सम्मित बनाना है। 6 6 बेटे 12, ये -4, ये 4, ये -4, ये 6, ये -2, ये 4, ये -2,